नमस्कार, मैं अखिलेश और आप देख रहे हैं यूनिक बिहार। अभी हमारे साथ एक छात्रा मौजूद हैं और कहा जाता है कि जो स्ट्रगल की कहानियाँ होती है छात्रों की, बड़ी सारी कष्ट और परेशानियों का सामना करना पड़ता है अपने जो एम है उसको प्राप्त करने के लिए। और इसी चीज़ों को हम आपको दिखाने का प्रयास करें कि कैसे क्या स्ट्रगल करती है और कैसे उन्हें एम की प्राप्ति होती है। इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और जानकारी इकट्ठा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम साधना कुमारी है और आप सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जो चलिए, आप आपको भी बहुत मेरा बहुत धन्यवाद। रिपोर्टिंग करने आए बहुत हैं। बहुत धन्यवाद। हुँ। अच्छा, स्टार्टिंग आपका कहाँ से रहा था? मेरा स्टार्टिंग जब मैं छोटी थी तो मुझे वर्दी पहनने का बहुत शौक करता था। अच्छा। फिर धीरे-धीरे जब मैं बड़ी हुई तो एक दिन मेरे गाँव में स्पोर्ट्स के लिए बहुत सारी गर्ल्स आई थी खेलने के लिए। जी। तो उसमें जब हम देखने आए तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मेरा भी मन कर रहा था कि मैं भी खेलूँ। जी। फिर मैं धीरे-धीरे फुटबॉल खेलना स्टार्ट की। फुटबॉल खेलने के साथ-साथ मैं अपना पढ़ाई भी करती थी, ये नहीं कि जी। पढ़ाई को इग्नोर करती थी, जी। पढ़ाई भी करती थी। फिर धीरे-धीरे मैं स्टेट के लिए सेलेक्ट हुई अच्छा, फुटबॉल जैसे में। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी कहाँ से स्टार्टिंग हुई थी? मैं अपने गांव से ही पढ़ाई की हूँ, जी। बिहार बोर्ड से ही 10वीं में 2018 में पास की हूँ और इंटर भी मैं 2020 में की हूँ। फिर उसके बाद डीएलएड किए। जी। अच्छा, जैसे आपने बताया कि हम डीएलएड भी किए हैं, तो डीएलएड करने के लिए अच्छी खासी रकम की आवश्यकता होती है। तो जी। ये जो रकम जो होती है, जैसे कि थोड़ा-सा रकम जो होती है ये आपने कहाँ से प्राप्त किया? इसके बारे में थोड़ा-सा एक्चुअली बताएँ। मैं एक स्कूल भी पढ़ाती थी, स्कूल जाती थी पढ़ाने के लिए, तो वहाँ से मुझे जो भी पैसा मिलता था स्कूल से, वो मैं अपने पढ़ाई पे इन्वेस्ट करती थी। क्योंकि मेरा शुरू से ही सिद्धांत था कि मैं अपने पापा-मम्मी से सपोर्ट ना लूँ, इसीलिए मुझे जो भी स्कूल से पैसा मिलता था, वो अपने पढ़ाई पे इन्वेस्ट करती थी। तो अच्छा। इस दलसिंहसराय में मैं कोचिंग जाती थी, तो वहाँ पे भी पैसा लगता था, तो उसमें भी देना पड़ता था। फिर डी मैं अपने खुद के पढ़ाई मतलब लर्न करके मैं वो की थी। इसमें से एजुकेशन जैसे आपने स्पोर्ट्स में किया, तो हुँ। स्पोर्ट्स में आपने कैसे किया वहाँ पे? स्पोर्ट्स में गाँव के भाई लोग थे तो वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, वही हमको यहाँ पे सिखाते थे। तो उससे मैं अभी तक 5 स्टेट खेल चुकी हूँ। पहला स्टेट मेरा शुरुआत रहा झारखंड खेलने गए थे बिरसा मुंडा स्टेडियम में, जी। वहाँ मेरा पहला नेशनल रहा। फिर ऐसे-ऐसे 5 नेशनल अभी तक खेली हूँ। फिर मेरा इंटरेस्ट शिक्षा की ओर ये हुआ, फिर मैं शिक्षा में लग गई हूँ। अच्छा, थोड़ा-सा आप अपने फैमिली के बैकग्राउंड में बताएँ कि फैमिली बैकग्राउंड आपका कैसा रहा? किस तरह का सपोर्ट रहा आपका? मेरे पिताजी का नाम राम नरेश सिंह है और दादाजी का नाम राजकुमार सिंह है और मैं अभी 6 बहन हूँ और 2 भाई हूँ और मेरे पिताजी महाराष्ट्र में रहते हैं और मैं अपना पूरा शिक्षा और खेल सब चीज़ मैं अपने गाँव से ही की हूँ। अच्छा। जी। फिलहाल अभी आप अभी कहाँ पोस्टेड हैं अभी? अभी मैं दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड हूँ। अच्छा, जैसे आपका जॉब लगा तो घर परिवार में तो काफ़ी लोगों की खुशी मिली होगी कि जी। हमारी बेटी का जो है इसमें हुआ रिज़ल्ट हुआ है। तो कैसे-कैसे मतलब किस प्रकार से लोगों ने इसका सेलिब्रेशन किया? एक्चुअली मैं जब डीएलएड कर रही थी तो मैंने घर में और पूरे मतलब जो भी फैमिली में थे किसी को मैंने नहीं बताया था कि मैं इस चीज़ की मतलब पढ़ाई कर रही हूँ। जी। तो जब मैं मेरा डीएलएड जब हो गया फिर उसके बाद सीटेट होता है, जी, फिर जी। मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया उसमें भी हम पास हो गए थे। तो उसका जब रिज़ल्ट आया तो उसमें भी हम घर में किसी को भी नहीं बताए थे कि मेरा जी। सीटेट का रिज़ल्ट हो गया है। फिर उसके बाद बीपीएससी आ गया तो बीपीएससी का तैयारी करना पड़ गया। फिर उसमें काफ़ी मेहनत करना था। तो मैं बहुत सारा मतलब जब भी आते थे स्कूल से पढ़ा के तो पूरा दिन भर उसमें पढ़ाई अपना लगे हुए रहते थे क्योंकि स्कूल भी कराना रहता था, फिर कोचिंग अपना करना पड़ता था। जी। तो फिर अपना पूरा एकदम से दिन रात उसमें एक कर दिए थे। तब जब बीपीएससी का जब रिज़ल्ट आ गया तो फाइनली तब मैं अपने घर में सबको बताई तो बहुत खुश हुए। सबसे पहले मैं अपने घर में पापा को बताई, पापा मेरे बहुत खुश हुए थे। अच्छा, जैसे कि अगर देखा जाए कि गाँव से आप लोग बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ पे जो लड़कियों के लिए शिक्षा है कहीं न कहीं आज भी बहुत ज़्यादा पीछे है। जी। तो आप एक लड़की होने के साथ-साथ जो है कहीं न कहीं अपने समाज में एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से अपने समाज के जो लड़कियाँ हैं उनको? मैं उन्हें ये बताना चाहूँगी कि आपका जो भी एम है उस पे आप बहुत मेहनत कीजिए और पेरेंट्स को ये सजेशन देते हैं कि आप बच्चे को समय दें, टाइम दें कि वो अपने सपना को पूरा कर सके। बस यही संदेश देना चाहती हूँ।
अच्छा जैसे लड़कियां जो है आजकल जो है बताती है कि हमें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन इतने ज़्यादा परेशानियों का परेशानी रहते हुए आपने इतने बेहतर लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो इसमें काफ़ी सारी परेशानी आई होगी आपके तो जी। किस तरह से आपने इस परेशानियों से सामना किया? हाँ, जब मैं खेल स्टार्ट की थी तो बहुत सारा सामना करना पड़ा था। फैमिली बहुत कुछ अच्छा बोलते थे। जैसे आपने फुटबॉल की चर्चा की, तो फुटबॉल का स्टार्टिंग आपने कहाँ से किया था? अपने शुरू में तो अपने ग्राउंड में ही प्रैक्टिस करने आते थे, अच्छा फिर इसी यही छोटा-छोटा। वो ग्राउंड है? जी, जी, यही ग्राउंड है, यहीं से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, यहाँ पे प्रैक्टिस करने आती थी शाम में, जी। तो यहीं से मैं फिर धीरे-धीरे छोटा-छोटा मैच उसके होता था तो उसमें खेलने यहाँ के जाते बाद थे। फिर आपने कहाँ से डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग खेला, फिर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट में सेलेक्ट होने के बाद नेशनल होता है, फिर नेशनल में मैं सेलेक्ट हुई। तो उसके अच्छा, बाद मेरा खेल का पूरा रहा। उसमें बहुत कुछ सुनने को मिलता था, गाँव के लोग, घर के लोग बहुत सारे कुछ बोलते अच्छा थे। जैसे मान लीजिए आपने स्टार्टिंग किया होगा, तो गाँव के लोग किस तरह से आप लोगों पे रिएक्शन किए होंगे? हाँ, बोलते थे, बेटी है, लड़की है, कहाँ खेलने जाएगी, छोटे-छोटे पैंट पहन के, इस तरह से बात सुनना पड़ता था। और अभी फ़िलहाल क्या कहा जा रहा है? अभी तो बहुत खुशी है, गाँव के लोग भी बहुत खुश हैं, घर के लोग भी बहुत खुश हैं। वो कहा जाता है ना, सफलता मिलने के बाद जो भी आपका वो रहता है ना, सब सही हो जाता है। चलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।